देश के कोने कोने से आए हुए यूनिवर्सिटीज के प्रतिनिधि ये सब अपने बात रखे। उन्होंने मणिपुर जल रहा था, वो विदेश में घूम रहे थे, लेकिन पूरा देश खत्म हो रहा है, देश का शिक्षा खत्म हो रहा है, देश का रोजगार खत्म हो रहा है। मणिपुर जैसे एक मॉडल उपहार देने की कोशिश चल रहा है। भाजपा आरएसएस का जो मुद्दा जमीनी स्तर पे देश को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तो शिक्षा का जो अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट संविधान ने शिक्षा के तौर पे हमें दिया है, उसको खत्म करने की पूरा एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है। आप सभी को धन्यवाद इधर आने के लिए। तो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि आने वाले 9 से 11 अगस्त को कोलकाता में आइसा का 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है। और आप सभी को पता है कि 9 अगस्त है भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत के दिन, और उसी दिन आइसा का प्रतिष्ठा दिवस भी है, और उसी दिन हम लोग ये राष्ट्रीय सम्मेलन भी शुरू कर रहा है। वो कॉलेज स्ट्रीट कोलकाता के उधर एक समावेश करके सम्मेलन का शुरुआत होगा। उधर भाकपा माले का राष्ट्रीय महासचिव कमरेड दीपंकर भट्टाचार्य अपने बात रखेंगे, और भी सारे साथी देश के कोने कोने से आए हुए यूनिवर्सिटीज के प्रतिनिधि ये सब अपने बात रखेंगे। और ये सम्मेलन में सिर्फ देश के कोने कोने से आए हुए प्रतिनिधि शामिल नहीं होंगे, इधर बहुत सारे जो लेफ्ट और स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस है उनके जो सेंट्रल लीडर्स है वो रहेंगे। विदेश से बांग्लादेश, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, उधर से बहुत सारे स्टूडेंट डेलीगेट जो उधर छात्र आंदोलन करते हैं वो सब भी इस सम्मेलन में शामिल होंगे। उधर का जो छात्रों का हालात है, उधर का जो मूवमेंट का हालात है, वो अपने बात इधर रखेंगे। लेकिन इस दौर में ये 9 अगस्त हम लोग चुने हैं कि 9 अगस्त ऐसा एक दिन है जब अंग्रेजों के खिलाफ पूरा भारत एकजुट होकर ये कहा था कि तुम भारत छोड़ो। और आज के दिन जब हम लोग देख रहे हैं पूरा देश लगभग खत्म होने के कगार पर खड़े हैं, आप लोग देख रहे हैं मणिपुर की घटना, जो मणिपुर में एक आदिवासी महिला को किस तरह पूरा एक अपमान किया गया, किस तरह जलवाया गया, और पूरा विश्व में ये दिखाया गया, संसार हुआ भारत का चेहरा। लेकिन हमारा देश का जो प्रधानमंत्री है लगभग 80 दिनों तक उन्होंने मणिपुर जल रहा था, वो विदेश में घूम रहे थे, लेकिन 80 दिनों तक ये सब करने की जरूरत उन्होंने नहीं समझा। लेकिन 80 दिन बाद थोड़ा आंसू बहाए, मगरमच्छ जैसे थोड़ा आंसू बहाए और कुछ बात रखा। लेकिन अभी भी मणिपुर का जो स्थिति है, मणिपुर का जो हालत है, वो पूरा देश के लिए चिंताजनक है। तो ये हमारे कहना है कि पूरा देश खत्म हो रहा है, देश का शिक्षा खत्म हो रहा है, देश का रोजगार खत्म हो रहा है। और ये पूरा देश का शिक्षा रोजगार जब खत्म हो रहा है और देश को जब मणिपुर जैसे एक मॉडल उपहार देने की कोशिश चल रहा है, इस दौर में खड़े होकर ये भाजपा आरएसएस का जो मुद्दा जमीनी स्तर पे देश को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तो भाजपा आरएसएस भारत छोड़ो इस नारे के साथ, भगत सिंह अम्बेडकर के भारत बनाने के सपनों के साथ हम लोग ये सम्मेलन करने जा रहे हैं। और आप देखिएगा कि ये नया शिक्षा नीति, जो शिक्षा नीति पूरी तौर से देश का जो फेडरलिज्म है, देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को खत्म कर दिया। ये शिक्षा नीति पूरी तरह से प्राइवेटाइजेशन और भगवाकरण करके शिक्षा का जो अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट संविधान ने शिक्षा के तौर पे हमें दिया है, उसको खत्म करने की पूरा एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है। कोविड के दौरान जब हम लोग देख रहे थे कि लोग क्या खाएंगे, प्रवासी मजदूर कैसे घर लौटेंगे, इसको लेकर पूरी तरह से चिंतित थे, तब पार्लियामेंट में भी वो संसद में घुसते हैं, पूजा करके दंडवत प्रणाम करके संसद में घुसते हैं, लेकिन अमेरिकी संसद में जाकर अपने बात रखते हैं। लेकिन ये शिक्षा नीति जैसे एक अहम मुद्दा वो संसद में नहीं लाया गया, संसद में बिल्कुल आलोचना नहीं हुआ। आप लोगों को पता है संविधान में शिक्षा होता है जो जॉइंट लिस्ट में आता है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही इसका स्टेक होल्डर है। लेकिन किसी भी
स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी इसको लेकर कोई आलोचना नहीं हुआ। पूरी तरह से फेडरलिज्म को खत्म करके, देश का जो बहुत्वता है उसको खत्म करके, ये एक तरह से प्राइवेटाइजेशन और भगवाकरण, इसके लिए ये शिक्षा नीति लागू किया गया। अभी सीयूईटी को देख लीजिए, सीयूईटी करके देश के जो गरीब तबके के बच्चे हैं, देश के जो सबसे पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं, वो लोग कैसे यूनिवर्सिटी में जाए, कैसे उच्च शिक्षा प्राप्त करें, इसके लिए उसके सामने एक बड़ा मुद्दा, बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। FYUP लागू कर रहा है, 4 साल का स्नातक कोर्स लागू कर रहा है, सभी जगह झारखंड में भी लागू हो रहा है। और ये लागू करते हुए 3 साल का जो स्नातक पढ़ाई था, आप लोगों को पता है इसमें भी बहुत दिक्कत होता था सबका। बहुत सारे स्टूडेंट बीच में ही पढ़ाई छोड़ रहे थे, क्योंकि संभव नहीं हो रहा था पढ़ाई लिखाई करना। अब 4 साल तक स्नातक बोल रहे हैं ये लोग, और 4 साल तक समझ ही रहे हैं, कोविड के दौरान 25% स्टूडेंट पढ़ाई लिखाई से दायरे से बाहर हो गए पूरा देश भर में। और इस दौरान फिर आप 4 साल के जब स्नातक ला रहे हैं, तो सोचना होगा कि ये पूरी तरह से फीस बढ़ोतरी के लिए एक साजिश है। और देख रहे हैं आप, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो और स्टेट यूनिवर्सिटीज हो, ये स्नातक 4 साल FYUP के नाम पे, 4 साल का स्नातक कोर्स के नाम पे बड़ी तरह से फीस बढ़ा है। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जब हमारे साथी उधर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उसे निलंबित कर दिया गया। बिहार में हो रहा है, झारखंड में हो रहा है, सभी जगह सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो या स्टेट यूनिवर्सिटीज हो, ये पूरी तरह से फीस बढ़ रहा है। और जो स्टेट गवर्नमेंट ये कह रहा है कि वो भाजपा के खिलाफ है, लेकिन भाजपा ये जब शिक्षा नीति लागू कर रहा था, ये शिक्षा नीति तो सिर्फ प्राइवेटाइजेशन और भगवाकरण नहीं है, सिर्फ रिजर्वेशन खत्म करने का मुद्दा नहीं है। मैं पहले ही बताया, फेडरलिज्म को भी ये पूरी तरह से खत्म करने की साजिश है, जहां स्टेट का जो स्टेक था उसको लेकर स्टेट के साथ किसी भी आलोचना नहीं किया गया। लेकिन किसी भी स्टेट गवर्नमेंट अभी तक ये नया शिक्षा नीति के खिलाफ, एनईपी के खिलाफ अभी तक एक बात भी नहीं कहा। और हम देख रहे हैं कि एनईपी में जो आया है 4 साल का स्नातक कोर्स FYUP, इसको स्टेट यूनिवर्सिटीज में भी लागू किया जा रहा है। और अब झारखंड का मुद्दा भी देख लीजिए, झारखंड में जो हालत बना हुआ है, हम ऐसा पहले दिन से ही इस सब के खिलाफ लड़ रहे हैं, बोल रहे हैं। 70% स्कूलों में सिर्फ एक टीचर है जो पढ़ा रहे हैं, ये हमारा बात नहीं, यूनेस्को का डाटा है। 40% प्रोफेसर पोस्ट तो खाली पड़ा हुआ है, बहाली नहीं हो रहा है। एक पूरी तरह से झारखंड का रोजगार, झारखंड का शिक्षा का जो हालत है, वो हालत भी पूरा देश में जो हालत बन चुका है उससे कोई अलग हालत नहीं है। तो हम इसके खिलाफ भी एक आवाज़ उठा रहे हैं। हमारा जो राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है, उसकी तैयारी में बहुत सारे जिलों में, झारखंड में शायद पहली बार हम लोग आयसा के तरफ से बहुत सारे जिलों में हमारा सांगठनिक गतिविधि और बड़ा संगठन, हम लोग सम्मेलन किए, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज कॉलेजों में सम्मेलन किया, एक सघन सदस्यता अभियान पूरा चल रहा है। झारखंड से भी बहुत सारे प्रतिनिधि, 50 के ऊपर प्रतिनिधि इस राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल होंगे। और ये सम्मेलन हम सिर्फ इस तौर पे नहीं देख रहे हैं कि इसमें सिर्फ हम आपस से कुछ बातचीत करेंगे, अपने बीच कुछ बातचीत करेंगे, ये तौर पे हम लोग नहीं देख रहे। ये सम्मेलन को हम देख रहे हैं एक आंदोलन का बड़ा मंच बने, देश का शिक्षा, देश का रोजगार, इसको बचाने के लिए, जो हमारा हक है उसको बचाने के लिए हम ये पूरा ताकत झोंकेंगे। और इस सम्मेलन इसी दिशा में आगे बढ़ने के लिए, सफल बनाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं।